सारे जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्यदेव आपके लाभ भाव को प्रकाशित करने जा रहे हैं। जैसे ही 17 अगस्त का दिवस आएगा उस दिन से लेकर के 17 सितंबर तक के समय पर ये आपके इनकम भाव पर ही इनका गोचर हो रहा है। और मुख्य बात तो ये हो गई कि ये अपने ही राशि पर इनका गोचर हो रहा है। इनका अपने राशि पर गोचर होना ये मानिए कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त समय रहेगा। कैसे रहेगा, इनके नक्षत्रों के द्वारा आपको क्या प्रभाव मिलेगा, इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप यदि इसे समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं सूर्य के गोचर का क्या अच्छा एक परिवर्तन आपके जीवन पर ला सकता है, तो इस वीडियो पर आप बने रहें। ध्यान दीजिए कि ठीक तुला राशि के जो राशि के स्वामी हो जाते हैं, जो लग्नाधिपति होते हैं, स्वयं भगवान शुक्राचार्य जी शुक्रदेव होते हैं। और यही शुक्रदेव इन्होंने जब डिपार्टमेंट बांटा, धन का डिपार्टमेंट तो भाई मंगल देव को दे दिया और आपके सुखों का डिपार्टमेंट दिया शनि देव को, उसी प्रकार से इन्होंने इनकम का जो कार्यभार है वो भगवान सूर्य को सौंप दिया। अब सूर्य भगवान कभी एक राशि पर 30 दिन इनका गोचर होता है और 30 दिन के हिसाब से ये कभी आपके 12वें घर पर, कभी लग्न पर और कभी अन्य भाव पर होते हैं। लेकिन पूरे के पूरे 1 साल बाद इनका जो गोचर हुआ है अपने स्वयं अपने घर पर हुआ है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो जागृति मिल गई आपकी राशि तुला लग्न को मिल गई। ध्यान दीजिएगा, सूर्य भगवान जब यहाँ पर हैं तो ये जिनकी राशि है 5 नंबर लिखा हुआ है, मतलब ये सिंह राशि है। सिंह राशि पर सूर्य का गोचर हुआ है जो तुला राशि से तुला लग्न से ठीक एकादश पड़ रहा है। इसका मतलब लाभ और सिर्फ लाभ। कैसे लाभ मिलेगा? सूर्य भगवान जहां पर होंगे उस भाव को प्रकाशित करते हैं, आप सब जानते हैं। अब यदि मैं अपने स्वयं के अपने घर पर रहूं या आप अपने घर पर रहें, कैसी अनुभूति होगी? आपको तो भाई बहुत अच्छा लगेगा। आप नहीं चाहेंगे अपने घर को बिगाड़ना, आप तो उसे संभाल कर रखेंगे, संवार कर रखेंगे, सहेज कर रखेंगे। ठीक इसी प्रकार भगवान सूर्य आपके एकादश भाव को संवार कर रखेंगे। मतलब इनकम के दृष्टिकोण से आप सोच रहे हैं आपने कार्य तो बहुत किए हैं, आपने व्यापार बहुत किए हैं, परंतु किसी कारण से यदि उसमें नुकसान की स्थिति है, कहीं से भी यदि आपको लग रहा है कि लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इस 1 महीने में मुझे लगता है इससे अच्छा कोई सुअवसर आपके लिए नहीं हो सकता। अब यही नहीं, ये हमारे इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। कुछ भी इच्छाएं हो सकती हैं भाई हमारे मन में। हो सकता है किसी के मन में अपने कार्य को लेकर हो सकता है किसी को परिवार को लेकर के हो सकता है किसी को पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, अपने प्रोफेशन से संबंधित हो। उन सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वयं एकादश भाव पर आए हैं, आप ये जानिए। अब सिर्फ यही नहीं, ये इच्छाओं की पूर्ति तो कराएंगे ही। आपको पता होगा कि शनि देवता भी अभी के समय पर आपके कहाँ चल रहे हैं? ठीक आपके 5म भाव पर चल रहे हैं। और 5म भाव से सीधी इनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपके इनकम भाव पर। और सूर्य भगवान यहाँ पर हैं, आपके एकादश भाव में है, इनकी दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर। मानो शनि ने सूर्य को दृष्टि दिया और सूर्य ने शनि को दृष्टि दिया। एक तरफ शनि देवता भी लाभ दिलाने के लिए प्रयत्नशील है और साथ ही साथ सूर्य देवता भी इनकी जो दृष्टि पड़ती है, एक 7वीं दृष्टि, वो आपके 5म भाव पर ही आ रही है। संतान संबंधी चिंताओं से मुक्ति, एजुकेशन में लाभ, शेयर मार्केट से लाभ और साथ ही साथ यही आपके प्रारब्धों का प्रतिफल होता है। सूर्य भगवान हमारे पूर्वज माने गए हैं। आपने देखा होगा जब जब इस धरती का प्रलय हो जाता है लेकिन भगवान सूर्य वहीं पर स्थित रहते हैं और इसी कारण से वो सदैव के लिए एक आदि अनादि देवता माने गए हैं भगवान सूर्य। और यही भगवान सूर्य आपके इनकम भाव पर आए हैं। अब सिर्फ यही नहीं, जैसे ही 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त का टाइम आएगा, इस बीच पे यही सूर्य देवता मघा नाम के नक्षत्र पर होंगे। मघा नक्षत्र के जो स्वामी हो जाते हैं यही केतु देवता है। और केतु, आप सबको पता है, केतु देवता अभी तुला के स्वयं अपने तुला राशि पर ही ये चल रहे हैं केतु देवता। इसका मतलब सबसे ज़्यादा इस टाइम पर जो इफेक्ट पड़ने वाला स्थान है वो कौन सा हो जाएगा? तो हमारा स्वयं का शरीर हो जाएगा। केतु देवता अभी इस टाइम पर, हमने एक वीडियो बनाया था इसके पूर्व में, केतु का बल कमजोर हो गया है। उनके पास जो डिग्री वाइज कैपेबिलिटी है वो कमजोर हो गई है। इसका मतलब अभी इनका सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी भी यदि कोई चिंताएं हैं तो ये समझिए आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लगन स्वयं हमारा व्यक्तित्व हो गया, तो व्यक्तित्व में एक प्रकार से अच्छाई दिखना या फिर ये मानिए हमारे कॉन्फिडेंस में वृद्धि होना। माना जाता है जिसका व्यक्तित्व अच्छा हो, जिसके अंदर साहस हो, वो व्यक्ति अपने हर कार्य क्षेत्र में सफलता पाता है। और स्वयं भगवान सूर्य को कौन है? भगवान सूर्य तो स्वयं एक शासक है।
एक राजा है, जब राजा का प्रभाव नक्षत्रों के द्वारा आपके अपने शरीर भाव पर पड़ेगा तो आप स्वयं एक किसी राजा से कम नहीं होंगे। राजा का कार्य क्या होता है? दूसरों का भरण पोषण करना, दूसरों का पालन पोषण करना, अपना भूखा रह करके भी दूसरों को खिला पाना, ये आपकी प्रधानता रहेगी। अब इसी समय पर 31 अगस्त तक के बाद में ठीक सुबह 9:31 का वो समय होगा जब यही सूर्य भगवान पूर्वा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र पर इनका प्रवेश हो जाएगा। राशि तो यही रहेगी, राशि तो सिंह में ही रहेंगे, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र माना जाता है शुक्राचार्य का, शुक्र का। शुक्र कौन हो गए भाई? तो शुक्र तो स्वयं तुला राशि के, तुला लग्न के लग्नाधिपति हो गए हैं, राशि के स्वामी ही शुक्रदेव हो गए हैं। और शुक्रदेव अभी के समय पर इनका ट्रांजिट हो गया है आपके चतुर्थ भाव पर, सॉरी आपके दसम भाव पर, जहां पर 4 नंबर लिखा है। तो इस कारण से कैरियर के दृष्टिकोण से भी इसे अच्छा ही मानेंगे। हमारे कर्मों का प्रतिफल निकल करके सामने आ सकता है। सिर्फ यही नहीं, लगन पर भी इनका प्रभाव है, क्योंकि 7 नंबर जहां लिखा है उस भाव के स्वामी भी शुक्र बनते हैं। इसलिए लगन से संबंधित, और लगन कौन हो गया? सारे के सारे हमारे जीवन में जितने भी हमें सुख दुख प्राप्त होते हैं, प्रसन्नता मिलती है, या फिर हमने कोई सामग्री खरीदा या अपने सामग्री का किसी का उपभोग किया, ये सब किसे मिलना है? इसी शरीर को मिलता है। और यही शरीर का भाव कौन हो गया? ये आपका लगन हो गया, जहां पर ऑलरेडी केतु देव बैठे हुए हैं, जिनके पास डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कम हो गई है। और सूर्य भी अभी जब 31 अगस्त से 14 सितंबर तक के ये शुक्र के राशि पर होकर के, जहां जहां शुक्र की राशि है, नक्षत्र पर होकर के जहां जहां शुक्र का राशि पड़ा हुआ है और जहां शुक्र देव उपस्थित है, उस भाव को ही प्रभावित करेंगे। अब कॉम्बिनेशन बनाइए, शुक्र दशम में है और सूर्य लाभ में है, तो दशम भाव कर्म, तो कैरियर लाभ, समझ रहे हैं ना अपना? तो कैरियर से लाभ मिलने की संभावना है। जो भी आपका कार्य हो, आप नौकरी करते हैं, प्रोफेशन कार्य में है या बिजनेस कार्य में है, ये समझिए कि कार्य बनने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। यदि आप अपना बिजनेस भी हो सकता है, बहुत लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि बिजनेस हमारा सेल कब होगा, कब मुझे बिजनेस बेचने से मुझे लाभ प्राप्ति होगी, ये समय अनुकूल होगा। अब जैसे ही 14 सितंबर से आगे का समय जाएगा, मतलब 14 सितंबर से 17 सितंबर तक का जो समय होगा, इस टाइम पर ये सूर्य अपने ही नक्षत्र पर होंगे, अर्थात इस टाइम पर उत्तरा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र पर होंगे, जिस नक्षत्र के अधिपति स्वयं भगवान सूर्य बनते हैं। मतलब इस टाइम पर ये सूर्य सबसे ज़्यादा मजबूत हो गए। आप नोट कर सकते हैं, शायद मुझे लगता है कि 14 सितंबर से 17 सितंबर के मध्य एक अच्छा खासा धन प्राप्ति का सोर्स या धन प्राप्ति का अवसर आपके जीवन पर विधाता लिख सकते हैं। उस टाइम पर धन प्राप्त हो सकती है। हमेशा ध्यान रखेंगे, ये सूर्य को जितना आप मजबूत रखेंगे उतना हमेशा के लिए, आज तो भाई सूर्य का गोचर यहाँ पर हुआ है तो चलो 1 महीना अच्छा है, लेकिन हमेशा के लिए जितने ज़्यादा ये सूर्य भगवान आपके अनुकूल रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में सिर्फ धन लाभ और साथ ही साथ आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। सूर्य को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा जरिया कहीं और जाने की नहीं, घर पर निकल जाइए, पूर्व दिशा में अपने घर से बाहर निकल जाइए, साक्षात भगवान सूर्य नारायण का दर्शन हो जाएगा। प्रत्यक्ष देवता है वो, उनको पूर्व दिशा में उदित होते हैं ये और पश्चिम दिशा में ये अस्त हो जाते हैं। सुबह उठ करके भानु प्रिय नमस्कार कहा गया है। तो जो अरुणोदय काली, जो लाल लाल युक्त जो भगवान सूर्य नजर आते हैं, इनको देख करके प्रणाम कर लीजिए। और यदि हो सकता है कि बरसात का मौसम है, कभी भगवान सूर्य न दिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पूर्व दिशा में ही आपको मुख करके हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेना है। भगवान सूर्य दिखे ना दिखे, वहाँ पर उपस्थित जरूर है, ये मानिए। भगवान हमको दिखते हैं क्या? नहीं, लेकिन भगवान को हम मान करके, उनकी प्रेरणाओं से हम कुछ जान करके उन्हें ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, और वही भगवान हमारी कामना सिद्ध कर देते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो इस सूर्य को मजबूत बनाने का जो विकल्प हो सकता है, आपके पिताजी साक्षात आपके घर में मौजूद हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे, ये आज की बात नहीं, हमेशा के लिए तुला राशि तुला लग्न के लिए बताया जा रहा है। यदि आपके पिताजी घर में यदि आपसे प्रसन्न हैं, हमेशा इनकम की वृद्धि होती रहेगी, हमेशा आपको धन लाभ बढ़ते रहेगा, हमेशा आपकी कामनाएं सिद्ध होती रहेंगी। पिता भाव के स्वामी आपके एकादश भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं, उनसे जुड़ करके रहिए, उनका सम्मान कीजिए, उनसे विवाद करने से बचिए।
और हाँ भाई, कई लोगों के पिता हो सकता है कि उनके पास ना हो, दूर रहते हों या फिर भगवान के पास चले गए हों। उस स्थिति में जो पिता के तुल्य हैं, जो पिता से संबंधित हैं, हमारे जो उच्चाधिकारी होते हैं, हमारे जो सीनियर होते हैं, जो गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं, ये सब सूर्य हैं। तो उनसे अपना रिलेशन आप अच्छा बना करके भी इस सूर्य को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं और अपनी इनकम को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सूर्यदेव।